क्या मेरा सोलमेट मेरे लिए सुपर पावर चूज करेगा? मुझे पूरा यकीन है कि मेरा सोलमेट मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट सुपर पावर चूज करेगा। हे भगवान, मैं फिर से आज कॉलेज के लिए लेट हो गई। हाँ, ये क्या? ये अभी तो 10 बजे थे, ये इतनी जल्दी 10:30 कैसे हो गए? लगता है ये टाइम पिछले जन्म का मेरा कोई दुश्मन है। काश कुछ ऐसा होता कि मैं टाइम को पॉज और प्ले कर पाती, फिर मेरे लिए चीजें कितनी इजी हो जाती। नहीं, खैर मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। क्या मेरी सोलमेट ने मुझे टाइम पॉज और प्ले की सुपर पावर दी है? क्या ये सच में हो रहा है? एक बार ट्राई करके देखती हूँ। पॉज, प्ले। हे भगवान, ये पावर तो सच में वर्क कर रही है। थैंक यू सो मच सोलमेट, मुझे इतनी यूजफुल पावर देने के लिए। बाद में। जी हाँ, जल्दी से नीचे आओ। हाँ, ये मेरी मोम इतना चिल्ला क्यों रही है? आप क्या किया? मैंने मोम, मैंने कुछ नहीं किया। यस मॉम, मैंने कहा था ना कि रात के सारे बर्तन धो के सोना, तो बर्तन अभी तक सिंक में क्यों पड़े हैं? अब लेकिन मॉम, मैं तो रात के सारे बर्तन धोकर सोई थी। झूठ मत बोलो, 18 साल की गधी हो गई हो जिया बेटा, लेकिन एक भी काम तुम्हें टाइम पर करना नहीं आता है ना? सारे के सारे बर्तन रात के पड़े पड़े सिंक में रो रहे हैं। लेकिन मॉम, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारे बर्तन धोकर सोई थी। हाँ। एक काम करती हूँ, जल्दी से सारे बर्तन धो देती हूँ, वरना मॉम मुझे आज जीने नहीं देगी। मॉम, लगता है आपको चश्मे की जरूरत है, जाकर देखो, मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। क्या? अच्छा रुको, मैं अभी चेक करके आती हूँ। हाँ, ये क्या जिया बेटा, सारे बर्तन तो धुले हुए हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने कुछ किया है ना? अब नहीं मॉम, मैं क्या करूँगी, आपने ध्यान से नहीं देखा। मैं रात को सारे बर्तन धोकर ही सोई थी, आपको मुझे सुनाने का बहाना चाहिए। आपको क्या पता मॉम, अब मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हे भगवान, अभी 10 मिनट के अंदर घसीटा सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और अगर 10 मिनट के अंदर मैं लेक्चर में नहीं पहुंची तो घसीटा सर मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, और फिर राहुल मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं पढ़ाई में एकदम जीरो हूँ। हाँ, अब क्लास में टाइम पर जाकर राहुल के सामने स्टाइल मारूंगी। अब प्ले। अटेंशन एवरीवन। ओह, तो जिया अभी तक क्लास में नहीं आई है। इस लड़की का मैं करूँ क्या? पढ़ाई में भी जीरो और क्लास में टाइम पर आने में भी जीरो। चलो कोई बात नहीं, आज तो इसके पेरेंट्स को कॉल करके ही घसीटा सर, मैंने आपकी सड़ी हुई बात को गलत साबित कर दिया है। ध्यान से देखिए, मैं टाइम पर ही आई हूँ। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले मैंने पूरी क्लास में अपने नैनो को घुमाकर देखा और तुम यहाँ पर नहीं थी, तो एकदम से कैसे प्रकट हो गई? सर, मुझे लगता है ये एक चुड़ैल है, इसीलिए अचानक से क्लास में प्रकट हो गई है। सच सच बता चुड़ैल जिया, तू अचानक से क्लास में एंटर कैसे हुई? कमोलिका, हो सकता है कि मेरे पास एक अलादीन का चिराग हो और जिसमें से एक जिनी बाहर निकला और मुझे यहाँ पर टक्कर चला गया। हाँ, जिया, तुम और तुम्हारी घटिया बातें। तुम दोनों ये सब छोड़ो। जिया, बहुत अच्छी बात है कि तुम आज टाइम पर आई हो, और मैं आशा करता हूँ कि तुम रोज टाइम पर आओगी। डोंट वरी सर, आप टेंशन मत लीजिए, आज से मैं रोज टाइम पर ही आने वाली हूँ। हाँ ठीक है, एक दिन टाइम पर आ गई तो ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बाय द वे स्टूडेंट, आज तुम सब लोग मैथ के एग्जाम के लिए रेडी हो ना? क्या? लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आप एग्जाम कल लेने वाले हो। यस सर, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आप मैथ का टेस्ट कल लेने वाले हैं, तो आप आज क्यों ले रहे हो? देखो बच्चों, ये फेयर अनफेयर मुझे नहीं पता, तुम सबको 60 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, वरना सबको 1 वीक का डिटेंशन मिलेगा, और टेस्ट के ऊपर मुझे पेरेंट्स के सिग्नेचर भी चाहिए। हाँ, नहीं सर, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लो सब अपना पेपर और अच्छे से आंसर लिखना, और 10 मिनट के अंदर मुझे आंसर शीट वापस चाहिए। हाँ, हे भगवान, ये कैसा पेपर है? मुझे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है। अगर रील्स देखने की बजाय पढ़ लिया होता तो आज मैं सारे क्वेश्चन कर पाती। अगर मॉम को पता चला कि मैं इस टेस्ट में फेल हो गई तो मुझे सारे घर का काम करवाएगी। जिया, भूतों की तरह रोना बंद करो, ये सारे क्वेश्चन कल मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, इसलिए याद करके सारे क्वेश्चन सही लिखना, वरना 1 वीक के लिए डिटेंशन। सर, मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारा पेपर आता है। अच्छी बात है, आता है तो अब जल्दी करो। अरे हाँ, मैं अपनी पावर का यूज भी तो कर सकती हूँ ना। पोज, अब देखना, बुक में से सारे आंसर टेप टेप कर लिखूंगी और पूरी क्लास में टॉप करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पूरी क्लास में सबको छोड़कर सिर्फ जिया को 60 से ऊपर 90% मार्क्स मिले हैं। क्या सच में सर? हाँ जिया, और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है कि तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या इस जिया को 90% मार्क्स मिले हैं? सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूर इसने चीटिंग की होगी, इसका तो पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कोमोलिका, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चलता है? ऑफ कोर्स मेरा दिमाग तुझसे ज्यादा चलता है, लेकिन तू ये बता कि तेरे इतने मार्क्स कैसे आए, क्योंकि तेरा दिमाग तो चलता नहीं है। तुम दोनों बार बार क्लास में लड़ाई करना बंद करो। और कोमोलिका, जिया ने चीटिंग नहीं की है, मेरी नजर जिया पे ही थी, और मैंने एक बार भी जिया को चीटिंग करते हुए नहीं देखा, और इसीलिए मैं जिया को छोड़कर पूरी क्लास को 1 वीक का डिटेंशन देता हूँ। मुझे पक्का पता है, इस जियाड़ी चिबावली ने कुछ तो किया है।
वेल डन जिया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। पूरी क्लास में सबका मुंह खुला का खुला रह गया था, और सबका मुंह खुला का खुला रहेगा भी क्यों नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम क्लास में टॉप जो किया है, और ये सब कुछ तुम्हारी कृपा से हुआ है प्यारे सोलमेट। हे जिया डार्लिंग, आज क्या हुआ है तुझे? तू तो जैसे आज बदल ही गई है। मुझे तो लगता है कि सूरज आज पश्चिम से निकला है, या फिर जरूर इस जिया का घसीटा सर के साथ टांका भिड़ा होगा, इसीलिए सर ने पूरी क्लास को छोड़कर इस जिया को पास कर दिया। कमोलिका, क्या कहा तूने? मेरा घसीटा सर के साथ टांका भिड़ा है? ऑफ कोर्स। छी छी, शर्म नहीं आती है सर के ऊपर डोरे डालते हुए? एग्जाम में पास होने के लिए कोई अपने सर के साथ चक्कर कैसे चला सकता है? हाँ वेल, आज मैं बोलूंगी नहीं, आज मैं करके दिखाऊंगी। तुम लोगों को तो पता ही होगा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ हाँ, तुम्हारे घटिया डायलॉग्स। ये बता कर क्या लेगी तू? हे भगवान, मेरे गाल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बहुत शांति मिल रही है मुझे।